can you honestly say, I am perfectly content with what God has given me? क्या आप ईमानदारी से बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उन सब से मैं खुश हूँ, तृप्त हूँ? I can give thanks for everything that happens in my life. और मैं हर एक जो भी चीज मेरे जीवन में होता है उन सब के लिए मैं धन्यवाद दे सकता No हूँ। complaints, कोई शिकायत नहीं no grumbling. और कोई कुड़कुड़ाना नहीं। This is the result of knowing God as your Father. और यही फल है जब हम परमेश्वर को पिता करके समझते हैं। That's why you need to be filled with the Holy Spirit. इसीलिए हमें पवित्र आत्मा से जो है भरना It's है। a very sad thing that the Pentecostals have just made it speaking in tongues. और ये बहुत ही बुरी बात है कि कहते हैं, दुख की बात है कि पेंटिकोस्ट में सिर्फ जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना As है। I said, I'm not against that. मैं उसके विरोध में नहीं But हूँ। that, to me, tongues is like my little finger. और जो अन्य भाषा है वो मेरे छोटे उंगली के समान है। Many Pentecostals have made this 12 feet long. और ये छोटी उंगली को खींचकर उन्होंने 12 फीट लंबा कर लिया है। Now, if you have a finger 12 feet long, you'll be a nuisance to everybody around here when you walk around with it. हाँ, अगर जो आपके पास 12 फीट लंबा एक उंगली है तो सबको जो है वो छुएगा अगर जो आप यहाँ से चलेंगे So तो। the brethren people say, we don't want this. They cut it off completely. और ब्रदरन लोगों ने बोला कि हमें ये लंबा उंगली नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने तोड़ दिया उसको। You know what I do? आप जानते हैं मैं क्या करता हूँ? I keep it the same 2.5 inches that God made it. और जितना परमेश्वर ने बनाया उतना ही मैं रखता हूँ। I don't cut it off. मैं इसको काटता नहीं हूँ। I thank God for the gift. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इन वरदानों के I लिए। don't make it 12 feet long. और मैं इसको 12 फीट लंबा भी नहीं खींचता। So keep everything in their proper place. और जो जैसा है वैसा का वैसा To रखें। know God as your Father is a million times more important than any other gift the Holy Spirit can give you. आप अपने पिता को परमेश्वर को पिता करके मानते हैं, वो कई गुना अधिक भला है आपके जो क्या कहते हैं वरदानों से। Speaking in tongues will not solve the problems in your life. अगर जो अन्य भाषा में बात करते हैं उससे आपकी समस्याओं का हल नहीं होगा, Knowing God as your Father will solve all the problems in your life. लेकिन परमेश्वर को पिता करके मानना या उसको जानना वो सारी समस्याओं का हल है। And the Bible says in Romans 8, रोमियो 8 में परमेश्वर when कलाम में लिखा है, the Holy Spirit comes into you, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी। and verse 15, Romans 8:15, 8 उसका 15, we receive the spirit of adoption which cries out, Abba, Father. हाँ, और The last हमें part of ले verse पालकपन की आत्मा मिली है जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते You know हैं। when the Holy Spirit comes in, क्या आप जानते हो जब and पवित्र आत्मा fills आती me, है और आपको भर देती है, it makes me cry out, oh, I've got a daddy in heaven. तब हम रोते हैं, अरे मुझे एक स्वर्ग में एक पिता मिला है। And if I'm filled with the Holy Spirit, this is what becomes real in my life. और जब हम आत्मा से भर जाते हैं तो ये हमारे जीवन में असलियत में होने So लगता है। seek this fullness of the Spirit, और ये आत्मा की भरपूरी को ढूंढे, this type of fullness. इस प्रकार की भरपूरी को, And that'll free you, as I said, from grumbling, murmuring, complaining. और उसके बाद में हर प्रकार के कुड़कुड़ाने से, शिकायत करने से मुक्ति पा The लेता Spirit हूँ। of God will speak to you as to what to do in difficult situations. और परेशानी के या मुसीबत के बीच में परमेश्वर हमसे कहेगा कि हमें क्या करना है। Some time ago, कुछ साल पहले some religious people took me to court, कुछ धार्मिक लोगों ने मुझे न्यायालय में लेके गए all the way to the Supreme Court for 10 years और सुप्रीम कोर्ट में लेके गए 10 साल के, on religious issues. और सारे धार्मिक कारणों से। Okay? And I remember the first day I went to court, और मैं याद करता हूँ पहला दिन जब मैं कोर्ट में गया, the Lord said to me, परमेश्वर ने मुझसे बात कहा, don't be afraid. डरो मत। Religious people took me also to court. और जो धार्मिक लोग हैं उन्होंने मुझे भी न्यायालय में खींचा है। Look for my footsteps here. मेरे पद चिन्हों को देखो। So I looked for Jesus' footsteps in that court. और उस न्यायालय में मैंने प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों को ढूंढा And I saw the footsteps. और मैंने उन पदों को पद They चिन्हों को were देखा footsteps of faith in a Father in heaven और उन पद चिन्हों को देखा, यानी कि विश्वास अपने पिता के ऊपर, and love for all people who accuse you. और जो कोई आपके ऊपर दोष लगाते हैं उनके प्रति प्रेम, So it was faith and love, that's all. यानी कि विश्वास और प्रेम। I said, fine. मैंने कहा हाँ ठीक है, I'm going to trust my Heavenly Father here and just pray. और मैं अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने जा And रहा हूँ I'm और प्रार्थना going करूंगा, to love my accusers. और जो कोई मुझ पर दोष लगाते हैं उनसे मैं प्रेम करूंगा। So the first day itself, I got hold of my accuser and said, God bless you, brother. I've got nothing against you. हाँ, तो मैंने सबसे पहले जिसने मुझ पर दोष लगाया उसको मैंने हाथ दिया और बोला कि परमेश्वर आपको आशीष दे।
May God forgive you for whatever you have done. और आपने जो कुछ किया उसके लिए परमेश्वर आपको माफ करे। And for 10 years, my heart was at rest और 10 साल के लिए मेरा हृदय जो है बिल्कुल विश्राम आराम हुआ, till the whole thing died out. और जब तक वो पूरा मामला खत्म ना हो गया। But you know what the result was? लेकिन उसका फल क्या था? It made me a much stronger Christian. उसने मुझे जो है बहुत ही मजबूत मसीह That बनाया, I have to deeply thank those people who did that to me. और मैं उनसे जो है बहुत ही गहराई से प्रेम करने लगा जो जिन्होंने ये मेरे विरोध में काम किया। How can you be upset with people who made you a stronger Christian? आपको जो जिसने मजबूत मसीह बनाया उससे आप कैसे नाराज हो सकते हैं? Impossible. ऐसा नहीं हो सकता, असंभव है। They made my faith in God so strong. और उन्होंने मेरा परमेश्वर के प्रति जो भरोसा है उसको They- और मजबूत किया, Help me to know what my Father can do for me. और मुझे एहसास दिलाया कि मेरा पिता मेरे लिए क्या क्या कर सकता है, And how the Spirit of God could give me love for people who harmed me. और मेरा पिता परमेश्वर किस प्रकार से मेरे अंदर प्रेम दे सकता है जो मुझे जो है दोषी ठहराते हैं या मुझ पे चोट पहुंचाने चाहते हैं। I'm giving that testimony for some of you here who और- may be facing problems in your और life. मैं ये गवाही यहाँ पे बैठे हुए कुछ लोगों के लिए देना चाहता हूँ जो ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं। Are there people who are harming you? क्या लोग आपको चोट पहुंचा रहे हैं? Relatives who are taking advantage of you? क्या जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपका फायदा उठा रहे हैं? Let the Holy Spirit show you a Father in heaven who's almighty. तो पवित्र आत्मा आपको जो है स्वर्गीय पिता से मुलाकात कराए या उसके पहचान कराए, Say, Father, I will never hate anyone. और बोले कि पिता मैं कभी किसी से नफरत नहीं I करूंगा, will love the people who hate me. और मैं उनसे प्रेम करूंगा जो मुझसे नफरत करते I will हैं, bless those who curse me. और मैं उन सबको आशीष दूंगा जो मुझे श्राप देते I हैं, will do good to those who do harm to me. और मैं उनके प्रति अच्छा भला करूंगा जो मेरे को जो है हानि And पहुंचाना I चाहते हैं। believe you will make all this work together for my good. और मैं विश्वास करता हूं कि ये सब मेरे अच्छाई के लिए है, That is how we are supposed to live the Christian life. और इस प्रकार से हमें एक मसीह जीवन And जीना है। then once you've gone through that, और जब ऐसी परिस्थिति से आप गुजर God जाते will हैं, use that experience for you to bless other people around you. और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा कि आपके अनुभव के द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाएं। Let me tell you one thing in closing. एक और बात बताकर बंद करना चाहता हूं। Everything God takes you through is to prepare you for a ministry in the future. जिस किसी परिस्थिति से परमेश्वर आपको लेकर जाता है वो इसलिए कि आपको तैयार करे परमेश्वर की सेवकाई के Even लिए। if you fail in an examination, मान लो अगर जो आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते is हैं to prepare you in some way for the future. तो परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है भविष्य के लिए। God can do amazing things. परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। You know, when my wife went for a medical examination, हाँ, आपकी पत्नी जब मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए गई, परीक्षा के लिए गई मेडिकल there की, was a very strong anti-Christian examiner who, without even examining her, failed her. और तो वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति था जो मसीह विरोधी था और बगैर परीक्षा के जो देखे बगैर उसको फेल कर दिया, Just because she saw this is a Christian who does not wear any ornaments and all, she's क्योंकि उन्होंने देख लिया था इन्होंने कोई गहने नहीं पहने हुए और ये मसीह स्त्री है। so naturally that was one of her best subjects and she failed. और वही उसके सबसे अच्छा एक परीक्षा का एक सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें वो विफल हो But गई। how can you complain that she never even asked me one question, just failed me in the practical? और कोई प्रश्न ही नहीं पूछा, लेकिन जो है परीक्षा में उसको पराजित करा दिया। And I'm sure she was discouraged then. और मैं जानता हूँ कि वो निरुत्साहित हो गई, But because of that, she had to stay a few more months there और in the उसकी medical वजह से जो college. है वहाँ पे 2-3 महीने और उसको रहना पड़ा। And then that's the time she met me. और उस समय उनकी मुलाकात आपसे हुई, पादरी साहब से हुई। Was that good or bad? I don't know. क्या वो अच्छा है या बुरा है? I'm just saying that to encourage some people here who have failed. मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो अपने जीवन में पराजय हुए हैं उनको बताना God चाहता can make everything, you don't see it now, but you'll see later on, that is the very thing God will use to make you work for your good. हूँ। हाँ, परमेश्वर जो भी कार्य करता है वो आपकी भलाई के लिए करता है, वो आप देख नहीं पाते लेकिन वो अच्छाई के लिए है। Anyway, I'm thankful she failed. और मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि वो असफल हो गई। And somebody will thank God
that you failed. और कोई और व्यक्ति भी जो है धन्यवाद देंगे परमेश्वर को अगर जो आप पराजित होते Give हैं। thanks to God now. धन्यवाद दे परमेश्वर को। The Christian life is a wonderful life. और मसीह जीवन बहुत ही खूबसूरत जीवन Telling you है that after 55 years experience. और ये 55 साल का अनुभव है मेरे जीवन में। His yoke is easy, his burden is light. और उसका जो जुआ है बहुत ही हल्का है, उसका बोझ बहुत हल्का है। I wouldn't exchange it for billions and billions of rupees. और अगर जो कोई अरबों रुपए दे तो भी मैं उसके बदले में जो है अदला बदली I नहीं hope you करूंगा। will have that testimony also when you come to the age of 75. और यही गवाही आपके जीवन में भी होगा जब आप 75 साल के होंगे करके मैं विश्वास करता Let's हूँ। pray. आइए हम प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, lead us, Lord, into genuine Christianity, और एक असली मसीह जीवन जीने के लिए हमारा मार्गदर्शन कर, where the things written in the scripture become true in our life, और जो परमेश्वर के कलाम में लिखा है वो हमारे जीवन में यथार्थ बने, that we can be living witnesses for that. ताकि हम एक जीवित गवाह बन सके। We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन।